दोस्तों हम लोग सेम सेवन का एक और नया सब्जेक्ट चालू किए हैं। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग थ्योरी। ठीक है, ये अकाउंटिंग थ्योरी का जो चैप्टर वन है विच इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी। ठीक है, ये चैप्टर वन का डे वन है। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में टोटल आपको 10 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। देखो इस पूरे चैप्टर में ना 21 क्वेश्चंस है। 21 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से मैंने बनाया है, पूरे कॉन्सेप्ट को देख करके मैंने बनाया, एज पर द सिलेबस बनाया है। तो आप आराम से पढ़िए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सर मैं इस वीडियो में 21 क्वेश्चन नहीं कवर करूंगा, हाफ मतलब मैं 10 क्वेश्चंस कवर करूंगा और हाफ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों। और भाई अगर सेम सेवन के लिए सीरियस हो तो आप एपीसी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 में आपको 1500 में हम लोग सेम सेवन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारा क्लासेस भी ले सकते हैं। बुक्स भी हमारा बनना स्टार्ट हो गया, तो बहुत जल्दी हम लोग बैक टू नॉर्मल क्लासेस करना स्टार्ट कर देंगे। जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग भी आएंगी एप्लीकेशन पे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो सेम सेवन के लिए तो ओनली 1500 में आपको सेम सेवन की, क्योंकि 5 मेजर सब्जेक्ट है, तो आप समझिए 300 करके पर सब्जेक्ट पढ़ रहा है। ठीक है ना। और अगर आपको फिजिकल बुक लेना है तो 500 पे करके आप फिजिकल बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको 500 में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सॉरी 1500 में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे क्लासेस भी ले सकते हो। क्लासेस लेने के लिए आप सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो ऑफिस नंबर है इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग थ्योरी डे वन। ठीक है, चैप्टर वन। सबसे पहले बात करते हैं सर अकाउंटिंग थ्योरी होता क्या। देखो अकाउंटिंग थ्योरी का मतलब क्या है, जितने भी अकाउंट्स, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए, देखना बहुत सारे मैचिंग कॉन्सेप्ट्स थे, याद है ना, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, तो जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल अकाउंटिंग, ये सारे सारे प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारे सारे रूल्स क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को ट्रू एंड फेयर व्यू बनाने में। ये सारे के सारे अकाउंटिंग थ्योरी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो वो सही बना रहे हो, एज पर द अकाउंटिंग रूल बना रहे हो, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हो। जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही रहेगा ना, तभी आपका डिसीजन भी सही होगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट अगर सही होगा तो आपका प्रॉफिट भी गलत आएगा, इनकम भी गलत आएगा, एक्सपेंस भी गलत आएगा। तो अगर आपका प्रॉफिट ही गलत है तो इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी सब कुछ गलत आएगा। तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपका बजट हैम्पर हो जाएगा, आप खर्चा को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं कि आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो आप ढंग से प्रोविजन और रिजर्व नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई अकाउंटिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि कैसे अकाउंटिंग करना है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, कैसे इनकम को रिकॉर्ड करना है, एसेट और लायबिलिटी को कैसे क्लासिफाई करेंगे, फिक्स एसेट कहां रिकॉर्ड करना है, करंट एसेट कहां रिकॉर्ड करना है, कैपिटल में क्या क्या चीज ऐड करना है, क्या चीज इग्नोर करना है, कौन सा चीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होगा, ये सब अपना अकाउंटिंग थ्योरी बताता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग थ्योरी क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स एंड दैट विल लीड और that will helping to do how to maintain a books of account। ये मेंटेन, ये हमें मदद करता है कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें, जिससे हम सही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएं, सही प्रॉफिट निकालें, सही डिसीजंस लें। और जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनाना है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो कैसे हम लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, कैसे हम अपने इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट आप गलत बनाते हो ना, तो प्रॉफिट भी गलत आएगा, तो जो इन्वेस्टर है उनके कॉन्फिडेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। इन जो शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो बैंक वाले हैं, उनको लगेगा यार आपका प्रॉफिट गलत है, आप ढंग से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे, तो वो अपना पैसे वापस मांगना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके इन्वेस्टर ही आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। बैंक वाला बोलेगा नहीं भैया तुमको लोन नहीं देंगे, गवर्नमेंट बोलेगी यार तुम बुक्स ऑफ अकाउंट ढंग से नहीं बना रहे हो, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, तुम कल को पब्लिक इशू नहीं ला पाओगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दैट इज वाई अकाउंटिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग थ्योरी बेसिकली है क्या, अकाउंट सॉरी एक मिनट। हाँ, तो बेसिकली अकाउंटिंग थ्योरी क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंड रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ अकाउंटिंग शुड बी डन। ये बताता है भैया अकाउंटिंग कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं इसको डेफिनेशन की बात करूं, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग थ्योरी बोलता है भैया अकाउंट्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स है,
और ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जैसे आपने पढ़ा होगा AS2 का प्रिंसिपल्स, AS1 का प्रिंसिपल्स, AS16 का प्रिंसिपल्स, है ना। तो अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो इट इज अ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, assumptions and standards, ठीक है, that guide recording, classification and reporting of financial transaction। अकाउंटिंग थ्योरी क्या बोलता है? इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग के अजम्पशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होता है? सिंपली समझो ना, कोई भी एसेट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू गिरेगी, ये अजम्पशन ही है और रियलिटी भी है। तो हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं भैया इसकी 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 जो पीरियड इसका जो वैल्यू है ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम गिरेगा, तो भैया इसका डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हम लोग प्रोविजन क्या मान के चलते हैं कि आने वाला दिनों में खर्चा बढ़ेगा, तो हम लोग प्रोविजंस कर लेते हैं, हम लोग अजम्पशन लेते हैं ना कि आने वाले वक्त में हमें इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, या हमें लग सकता है कि हमारे कंपनी में कैश का प्रॉब्लम है, या हमारे कंपनी में हो सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस का प्रॉब्लम है, या आने वाले वक्त में हो सकता है कोई लायबिलिटी आने वाली, जिसको पता है ना कंटीजेंट लायबिलिटी। तो हम लोग ये अजम्पशन लेकर के स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं? प्रोविजंस करते हैं, रिजर्व करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करते हैं, ये सब क्या अजम्पशन है ना। तो अकाउंटिंग के क्या बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग के क्या बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, अजम्पशन है, ठीक है। और बहुत सारे क्या स्टैंडर्ड है जो मदद करते हैं, जो गाइड करते हैं, मदद करते हैं कि भैया अकाउंटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करना है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, क्या डेबिट में जाएगा, क्या क्रेडिट में जाएगा, क्लासिफाई कौन सा एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, कौन सा इनकम का पार्ट होगा, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो ना, उसका रिपोर्ट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जाता है और शेयर होल्डर को जाता है, ठीक है, और मालिक को जाता है, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है ना, प्रॉपरली अगर आप मेंटेन करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्या बनेगा? सही बनेगा, ठीक है ना। एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ, तो मैं कहा था रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो ना वो सही बना रहे हो, और वही बुक्स ऑफ अकाउंट हम गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे आप देखिएगा हर एक कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, हर एक कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मेन मेन चीज होता है, वो MCA के वेबसाइट पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उनके वेबसाइट पर हमें अपलोड करना पड़ता है, mca.gov.in, ठीक है। फिर पब्लिकली हमें शेयर होल्डर को भी देना पड़ता है, भाई कंपनी ने पूरे साल भर में क्या क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ, पूरी बैलेंस शीट को शेयर करना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सही बनाओ, एक्यूरेट बनाओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाओ, और वही सेम बुक्स ऑफ अकाउंट हम गवर्नमेंट को, यूजर को प्रोवाइड करेंगे, और इस प्रकार प्रोवाइड करेंगे वो समझ पाए कि हाँ भैया नेट प्रॉफिट ये है, एसेट ये है, लायबिलिटी है, उनको समझ में आए। तो अकाउंटिंग थ्योरी का नाम दो मकसद है। पहला मकसद है कि भाई जो अकाउंटिंग हो रही है वो प्रॉपर हो, ढंग से हो, सही तरीके से हो, गलत एक्सपेंसेस, गलत इनकम, गलत एसेट, गलत लायबिलिटी, गलत प्रॉफिट ना हो, सब कुछ सही हो। और साथ ही साथ इस प्रकार से हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जिससे यूजर समझ सके, यूजर के लिए क्या इजिली हो, कि वो यूजर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो दो प्रिंसिपल होता अकाउंट, मतलब दो ऑब्जेक्टिव होता अकाउंटिंग थ्योरी का। पहला बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से बनाना, और दूसरा यूजर इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज आता है? इट प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल, मतलब मैं फीचर्स की बात करता हूं। अब ये अकाउंटिंग थ्योरी यहां से फीचर्स चालू हो रहा है, अकाउंटिंग थ्योरी का फीचर्स चालू हो रहा है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग थ्योरी प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल दैट फॉलोड इन द अकाउंटिंग। जैसे एग्जांपल, एवरी बिजनेस फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो पहला अकाउंटिंग थ्योरी, देखो अकाउंटिंग थ्योरी क्या है? अकाउंटिंग थ्योरी काइंड ऑफ समझो एक प्रकार का बॉक्स है, उस बॉक्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी है, अकाउंटिंग रूल्स भी हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस भी हैं, मतलब अकाउंट से रिलेटेड सब कुछ उस बॉक्स में डाला हुआ है। और इस पूरे बॉक्स का नाम क्या है? अकाउंटिंग थ्योरी। क्या मैंने बोला? अकाउंटिंग थ्योरी क्या है? जस्ट लाइक अ बॉक्स। अब इस बॉक्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, अकाउंटिंग रूल भी है, अकाउंटिंग एजम्पशंस भी हैं, ठीक है, एंड एसेट्रा। एसेट्रा मतलब अकाउंट से रिलेटेड सब कुछ इस बॉक्स में डाल दिया है, और इस पूरे बॉक्स का नाम क्या है? अकाउंटिंग थ्योरी। समझ गया मेरी बात? तो इट प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जब खर्चा करता है, या इनकम रिसीव करता है, या एसेट को सेल कर रहा है, या लायबिलिटी को चुका रहा है, तो हमेशा जर्नल एंट्री पास करता है। और जैसे ही जर्नल एंट्री पास करेगा ना, तो उसको डेबिट और क्रेडिट लिखना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम।
तो भैया कोई बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो डबल इंटर सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग थ्योरी क्या प्रोवाइड करता है? पहला बेसिक प्रिंसिपल्स कि भैया आपको डबल इंटर सिस्टम फॉलो ही करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसेस को डेबिट में शो करना पड़ेगा, इनकम को आपको क्रेडिट में शो करना पड़ेगा, एसेट को डेबिट में शो करना पड़ेगा, लायबिलिटी को क्रेडिट में शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जो बैलेंस शीट है, ठीक है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप टी फॉर्म में बैलेंस शीट बना सकते हैं, बट अगर आप एक कंपनी है तो आप बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्म में। ये सब क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो अकाउंटिंग थ्योरी क्या प्रोवाइड करता है? बेसिक प्रिंसिपल्स। दूसरा, गाइड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग थ्योरी हमें मदद करता है भैया कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पहला करेक्ट बनाना है और सिस्टमेटिकली। मतलब सिस्टमेटिकली का मतलब क्या? मैं सिंपली बैलेंस शीट की बात करता हूँ। बैलेंस शीट में आप देखिएगा, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, अगर मैं एसेट की बात करूँ, सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं? फिक्स एसेट दिखाते हैं, फिर हम लोग करंट एसेट दिखाते हैं। इसको मतलब सिस्टमेटिकली कि पहले फिक्स एसेट फिर करंट एसेट। ऐसे ही अगर लायबिलिटी की बात करूं, हम लोग सबसे पहले क्या दिखाते हैं? कैपिटल दिखाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखाते हैं, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दिखाते हैं। ये क्या सिस्टमेटिकली दिखाते हैं। तो हम जब अकाउंटिंग थ्योरी को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो बैलेंस शीट है, एक तो वो सही बनता है और सिस्टमेटिक वे से बनता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग थ्योरी का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब यूजर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखे, जब यूजर उस बुक्स ऑफ अकाउंट को देखे तो उसको इजिली समझ पाए, इजिली समझ पाए, ठीक है। इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, सबके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम है, सबके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है ना। कुछ कुछ कंडीशन में अलग हो सकते हैं, देयर आर द एक्सेप्शंस। जैसे मान लो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कहीं कहीं पे लॉ में चेंजेस है। बट अगर एक मेजर बात करूं, जैसे डबल इंटर सिस्टम सबको फॉलो करना है, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो, डजंट मैटर। डबल इंटरेस्ट सिस्टम सबको फॉलो करना। खर्चा सबको डेबिट में ही दिखाना है, इनकम सबको क्रेडिट में ही दिखाना है, एसेट सबको डेबिट में दिखाना है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होगा सबके लिए सेम होगा, पीएल का जो फॉर्मेट होगा सबके लिए सेम होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए क्या है? सेम है। ये को है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस, सबके लिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग थ्योरी है, वो सेम है, ठीक है। इंप्रूव रिलायबिलिटी। अगर आपका बुक्स ऑफ, मैं सबका 5-5 पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, देखो ये जो अकाउंटिंग थ्योरी है ना, आप सेम 7 में, तो आप समझिए आप 11 से लेकर के 12 तक, सॉरी 11 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक आप पूरा का पूरा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अच्छे से आपने अकाउंट्स पढ़ा है। तो मैं बस मदद कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को इजीली समझा दूं, बाकी आप इजीली ग्रैब कर पाओ, बिकॉज आप बहुत दिनों से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो आप मेरी बातों को आराम से ग्रैब ग्रैब कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंप्रूव रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आप, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल, एज पर अकाउंटिंग थ्योरी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना है, तो गवर्नमेंट और शेयर होल्डर, मालिक जो ओनर है, बैंक वाले हैं, क्रेडिटर है, वो इजिली भरोसा करेंगे। इसको बोलते हैं इंप्रूव रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंप्रूव रिलायबिलिटी, ठीक है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। भाई अगर आपका बिजनेस सही है, अगर आपका बिजनेस सही है तो आपका अगर आपका बिजनेस सही है मतलब क्या? आपने डिसीजन सही लिया, और डिसीजन आप तभी सही लेते हैं जब आपका स्टैट का मतलब जो डेटा है, जो फाइनेंशियल डेटा है, चाहे वो बैलेंस शीट का डेटा हो चाहे पीएल का डेटा, वो सही है। तो जब भी आप बिजनेस में, बिजनेस अगर अगर आपको सही करना है, लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको डिसीजन सही लेना है। और डिसीजन हमेशा हम लोग डेटा को देख के लेते हैं। तो जो भी आपके फाइनेंशियल डेटा है, जो भी आपके अकाउंटिंग का डेटा है, वो सही होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। तो अगर आपका डेटा सही है तो डिसीजन में क्या होगा? सही होगा। तो अकाउंटिंग थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा को सही करना। अकाउंटिंग रूल को अप्लाई करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करो, बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करो, जिससे अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से हो, बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बने, प्रॉफिट सही तरीके से निकले, ठीक है, एसेट लायबिलिटी का कैलकुलेशन सही तरीके से हो। तो जब कुछ सही होगा तो डिसीजन भी क्या होगा? सही होगा। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग थ्योरी मदद करता है डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को डिसीजन मेक लेने में। तो अगर अकाउंटिंग सही है, डेटा सही है, तो डिसीजन भी हो सही होगा। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या है? देखो ये है थ्योरी, देखो देखो ना, ये है अकाउंटिंग थ्योरी, ठीक है। अब इस थ्योरी को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में अप्लाई किया। जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा था, तो इस थ्योरी को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया? अप्लाई किया। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग थ्योरी है, इस अकाउंटिंग थ्योरी को मैंने प्रैक्टिकल वर्ड में, रियल वर्ड में, अपने बिजनेस में अप्लाई किया।
तो थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज नोन एज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। थ्योरी को प्रैक्टिकली बिजनेस में अप्लाई करना इज नोन एज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो जो थ्योरी प्रोवाइड की, जैसे थ्योरी क्या प्रोवाइड की है कि भैया एक्सपेंसेस को डेबिट दिखाओ, तो मैंने क्या पीएल बनाया, अब पीएल में मैंने एक्सपेंसेस को कहां दिखाया भैया, डेबिट साइड में दिखाया, और मैंने इनकम को दिखाया क्रेडिट साइड में। तो अकाउंटिंग थ्योरी ने बोला था कि खर्चा को दिखाओगे डेबिट में, इनकम को दिखाओगे क्रेडिट में। मैंने वही सेम चीज को फॉलो किया, मैंने वही सेम चीज को फॉलो किया। जो थ्योरी बोलता है ना, उस थ्योरी को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में फॉलो किया। तो थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज नोन एज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज नोन एज अकाउंटिंग थ्योरी। थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस मीन्स एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। कि जो भी अकाउंटिंग थ्योरीज है ना, उनको फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से बनाना, थ्योरी को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से बनाना इज नोन एज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ठीक है। और बुक्स ऑफ अकाउंट सही तभी बनेगा जब आप प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, खर्चा क्या है, इनकम क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, समझ गया ना। प्रॉपर नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अगर आप प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, समराइज करो, समराइज का मतलब प्रॉपर पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाओगे, एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब शेयर होल्डर को प्रोवाइड करोगे, एज पर द गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। ठीक है ना। तो जो अकाउंटिंग थ्योरी है, सिंपल समझो ना, ये जो अकाउंटिंग थ्योरी है, इस अकाउंटिंग थ्योरी को बुक्स ऑफ अकाउंट में अप्लाई कर देना। अकाउंटिंग थ्योरी को बुक्स ऑफ अकाउंट में अप्लाई करना इज नोन एज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। बस खत्म। ठीक है। डेफिनेशन वही चीज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही सेम है जो अकाउंटिंग थ्योरी था ना, अकाउंटिंग थ्योरी का डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन के पहले एक वर्ड डाल देना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। क्योंकि ये सारा डेफिनेशन किसका है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन किसका था, अकाउंटिंग थ्योरी का था। तो यहां से देखो, यहां से डेफिनेशन किसका चालू हुआ है, अकाउंटिंग थ्योरी का चालू हुआ, पर इसके पहले एक वर्ड डाल देना विच इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो मैं शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में इसका डेफिनेशन क्या होगा, शॉर्ट में इसका डेफिनेशन होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ accounting theory. Practical application of accounting theory is known as accounting practice. ठीक है। ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रैक्टिस का अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग थ्योरी को फॉलो करते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑब्वियसली जो अकाउंटिंग थ्योरी बोलता है, अकाउंटिंग थ्योरी में बहुत सारे क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसको इजिली रिलायबल हो सकता है। ठीक है। प्रोवाइड रिलेवेंट मतलब इट प्रोवाइड द करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर। अदर यूजर में कौन आएगा, गवर्नमेंट और शेयर होल्डर जो होते वो होते हैं। ठीक है। तो भाई सिंपल सोचो ना, जो अकाउंटिंग थ्योरी के, जो अकाउंटिंग थ्योरी के फीचर्स है ना, वही सेम फीचर्स आप यहाँ भी डाल सकते हो, जस्ट बिकॉज वो थ्योरी को आपने क्या किया, प्रैक्टिकली अप्लाई किया, थ्योरी को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। तो जो थ्योरी का फीचर्स होगा वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस का फीचर्स होगा। ठीक है। सिंपली सिंपली क्या करना, ये जो अकाउंटिंग थ्योरी है ना, इसके जो फीचर्स है वही सारे फीचर्स इसके भी होंगे। ठीक है ना। तो पहला फीचर्स क्या होगा, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जो भी खर्चा वर्चा हो रहा है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर जब हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिलायबल होगी। अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग रूल, ठीक है, सबको फॉलो करके सबको फॉलो करके ठीक है, सबको फॉलो करके अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर सिंपली सोचो ना, अगर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट आपने अकाउंटिंग थ्योरी को फॉलो करके है, जब मैं अकाउंटिंग थ्योरी को बोलता हूं तो यह बॉक्स याद है ना, अकाउंटिंग थ्योरी क्या काइंड ऑफ बॉक्स, उस बॉक्स में सब कुछ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी है, ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स भी हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस भी हैं, एंड एक्सेट्रा। तो जब आप उस बॉक्स को फॉलो करते हो, जब आप अकाउंटिंग थ्योरी को फॉलो करते हो, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सही होगी। इन्फॉर्मेशन जब सही होगी
जब आपकी इंफॉर्मेशन सही होगी तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, किसको, शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट को, क्रेडिटर को, बैंक वाले को, या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जिसको भी आपने प्रोवाइड किया, उस इंफॉर्मेशन पर लोग क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। जस्ट दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मतलब क्या इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेल्प्स इन लीगल कंप्लायंस। देखो भैया, हमारा जो कंपनीज एक्ट है, हमारा जो कंपनीज एक्ट, ऑडिट, अभी आपने सेम 5 में कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ा है, फिर आपने अभी सेम 6 में आपने ऑडिटिंग पढ़ा है। दोनों चीज में आपने चीज देखा होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनना चाहिए। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं बनता है तो जो एमसीए डिपार्टमेंट है, जो आरओसी डिपार्टमेंट है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो सेबी हो गया, ठीक है, ये सब आपको छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो सही जो इंस्टीट्यूट्स है, जो आईसीएआई है, वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, नेफरा आपको नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से नहीं बनाओगे तो इंडिया में वो कंपनी बंद हो जाएगी, आपके ऊपर लीगल केस हो जाएगा। इसीलिए सही अकाउंटिंग करना इज ए लीगल रिक्वायरमेंट। सही बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना इज ए लीगल रिक्वायरमेंट। नहीं, अगर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप सही नहीं बनाते हो तो आरओसी, एमसीए, जो बेसिकली बोल सकते हैं, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी, ठीक है, जो आपके यूजर्स है, बैंक वाले हैं, ये आप पे भरोसा नहीं करेंगे और आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो सही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो आप ये चीज देख रहे हो ना, जो फीचर्स अकाउंटिंग थ्योरी का था वही सेम फीचर्स किसका हो गया, अकाउंटिंग प्रैक्टिस का हो गया, ठीक है। ओके, अब बोल रहा डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो भाई पहला देख लो, अकाउंटिंग थ्योरी का पहला आपको मीनिंग, जो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया तो आपने डेफिनेशन डाल दिया, डेफिनेशन डाल दिया। दूसरा क्या, नेचर, भाई अकाउंटिंग थ्योरी का नेचर क्या, थ्योरेटिकल, और इसका नेचर क्या है, प्रैक्टिकल, ठीक है ना। पर्पस क्या है, अकाउंटिंग थ्योरी का पर्पस है कि जो भी रूल्स वगैरह बना बताया जा रहा है वो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब होता है ना कि लोग समझ पाए। देखो, कोई भी चीज अगर इलॉजिकल होगी ना तो आप समझ नहीं पाए। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोलता है कि भाई हॉर्स, जो हॉर्स है ना, अगर हॉर्स दौड़ेगा तो सोना निकलेगा, ये क्या लॉजिकल बात है क्या। अगर मैं हॉर्स को मैदान में दौड़ाऊंगा तो सोना निकलेगा, कोई लॉजिकल बात है क्या। अगर मैं कोयले को जलाऊंगा तो बारिश होगी, ये कोई लॉजिकल बात है क्या, कि कोयला जलाने से बारिश कैसे होगी। समझो मेरी बात। तो लॉजिकल होना चाहिए ना। तो जितने भी अकाउंटिंग थ्योरी है ना, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, वो क्या लॉजिकल्स है। लॉजिकल का मतलब आपको समझ, देखो कोई चीज अगर आपको समझ में आ रही है ना तो उसके पीछे क्या लॉजिक्स है। आया बस हमने। तो अकाउंटिंग थ्योरी आपको जो बताता है कि भैया एक्सपेंसेस डेबिट के साइड में हो रहे, इनकम क्रेडिट के साइड में हो रहे, ठीक है ना। और जब ये, अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो सही आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो वो लॉजिक है ना भाई। अगर हमको सही नेट प्रॉफिट निकालना है तो हमें इनकम क्रेडिट में रखना है, एक्सपेंसेस को डेबिट में रखना है, तो मेरा सही नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो अकाउंटिंग थ्योरी क्या बोलता है कि अगर आपको सही नेट प्रॉफिट निकालना है तो आपको एक्सपेंसेस को डेबिट में दिखाना है, इनकम को क्रेडिट में दिखाना है। तो ये जो लॉजिक है तो सही लॉजिक है। और जो लॉजिक अगर सही है तो लोग समझेंगे उसको कि हाँ भाई, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो अकाउंटिंग थ्योरी बेसिकली क्या बताता है, ये लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कैसे करना है ना, उसके पीछे लॉजिक बताता है। और अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या है, इसका जो पर्पस है, टू मेंटेन द प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली प्रैक्टिस का मतलब क्या है, अकाउंटिंग थ्योरी जो बोलता है, अकाउंटिंग थ्योरी जो बोलता है बस उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अकाउंटिंग थ्योरी जो बोलता है बस उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसका फोकस क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे, अकाउंटिंग अजम्पशंस पे और स्टैंडर्ड पे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस का फोकस क्या होता है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग प्रैक्टिस का फोकस होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग थ्योरी के हिसाब से बस रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। ये बताता है भैया अकाउंटिंग कैसे करना है। इट एक्सप्लेन हाउ व्हाट शुड बी फॉलोड इन अकाउंटिंग, मतलब कैसे आपको अकाउंटिंग करना है। इट अप्लाई दोज रूल while maintaining the books of account। ये बेसिकली इट अप्लाइज, जो ये बोलता है ना, जो ये बोलता है उसको क्या करता है, अप्लाई करता है। जो ये बोलता है उसको क्या करता है, ये अप्लाई करता है, ठीक है। 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। भाई अकाउंटिंग थ्योरी क्यों बनाना, गधा वाला क्वेश्चन बोल रहा अकाउंटिंग थ्योरी, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर स्टडिंग ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। भाई अगर तुम अकाउंटिंग थ्योरी का स्टडी नहीं करेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं बनेगा, एज सिंपल। अगर आप अकाउंटिंग थ्योरी का स्टडी नहीं करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं बनेगा, वही बात यहाँ बोल रहा है। तो पहला, अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
बोल रहा ना स्टडी क्यों करना है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ स्टडिंग अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग थ्योरी का स्टडी क्यों करना है, उसका नीड क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी अकाउंटिंग थ्योरी को स्टडी करने का। पहला जरूरत है भैया, पहला जरूरत है अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जब आप अकाउंटिंग थ्योरीज पढ़ेंगे ना तो अकाउंट्स के प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। जब तक कोई चीज आप सोचो ना, अगर कोई कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसमें कैसे पास होंगे, उसमें आप कैसे अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो समझना इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप उसको कैसे उस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लाओगे। वैसे ही जब तक आप अकाउंटिंग थ्योरी नहीं समझोगे तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाओगे, आप सही नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप सही डिसीजंस कैसे लोगे, कंपनी को कैसे ग्रो करोगे, सही सही कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो कल्चर आप कैसे डेवलप करोगे, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स कैसे मिलेगा, पूरा इकोनॉमी कैसे चलेगा। तो भाई अकाउंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडरस्टैंड द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग थ्योरी हेल्प करता है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में, किसके, अकाउंट्स के। इट हेल्प इन द करेक्टिंग द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जब आप अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है ट्रांजेक्शन को सही तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना है, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, एसेट में क्या आएगा, लायबिलिटी में क्या आएगा, कैश फ्लो में क्या आएगा, फंड फ्लो में क्या आएगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, लेजर कैसे पास करना है। मतलब क्या है, जब आप अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ते हो ना तो आप सही तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेता है, यूनिफॉर्मिटी एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्योंकि जो अकाउंटिंग थ्योरी है ना वो सबके लिए सेम है, तो चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी, सबके लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप सब सारे के सारे बिजनेस में जो अकाउंटिंग थ्योरी है ना वो सेम फॉलो होते हैं, ठीक है। डेवलप द प्रोफेशनल नॉलेज, जब आप अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ते हो तो आपका एक प्रोफेशनल स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती है, ठीक है, आप दूसरों से क्या होता है, अलग हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास अकाउंट का ज्ञान है, तो आप एक सही अकाउंटेंट बनते हैं, सही सीए बनते हैं, सही कॉमर्स के स्टूडेंट बनते हैं, और सही तरीके से आप क्या करते हैं, बिजनेस को गाइड करते हैं, ठीक है, बिजनेस में जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसको सही तरीके से आप रीड करते हैं, शेयर होल्डर को समझाते हैं, गवर्नमेंट को समझाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, और सही तरीके से आप अंडरस्टैंड करके क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो जब आप अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ते हैं ना तो आपके अंदर प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग टेक्निक, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, रूल्स जब आप समझते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, और उसी नॉलेज उसी स्किल्स को आप यूज करके डिसीजंस ले पाते हैं, फिर दूसरों से आप अलग हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इट सपोर्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली जब आप अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ोगे तभी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझोगे, और जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझोगे तो वही सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में फॉलो करोगे। तो कहीं ना कहीं आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोल रहा है आप उसको मान रहे हो। सपोर्ट्स का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोल रहा है आप उसको फॉलो करवा रहे हो, दैट इज द सपोर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। देखो ना, अकाउंटिंग थ्योरी इज द बेस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर अकाउंटिंग रूल, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लो, अ कंपनी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप मान लो बैलेंस शीट, तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या फॉलो करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोल रहा है आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो कर रहे हो। दोबारा सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोल रहा है आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो कर रहे हो, इसी को बोलते हैं सपोर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं जो बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा, तुम मेरी बात को मान रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं तुम उनकी बात को मान रहे हो, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट्स, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा था क्वेश्चन वन में। मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, डिस्कस इन क्वेश्चन वन, डिस्कस्ड इन क्वेश्चन वन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन सिक्स क्या बोल रहा है आपका, एक्सप्लेन द इंडक्टिव अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी विद एग्जांपल। इंडक्टिव अप्रोच को मैं दो तीन में एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगा। इंडक्टिव अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी का मतलब होता है कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स बने हैं ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, जो अकाउंटिंग रूल बने, वो एक दिन में नहीं बने हैं, वो धीरे धीरे डेवलप किए गए। कैसे, बिजनेस बिजनेस जब लोग कर रहे थे तो उस वक्त उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो उन प्रॉब्लम को देख करके लोगों ने फिर क्या किया, ऑब्जर्व किया कि भैया ये प्रॉब्लम है तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, समझ गया ना। तो उस प्रॉब्लम को देख करके कुछ थ्योरी बना दिया गया। जैसे जब एक मशीन आती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो मशीन यूज होगी तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो इसको देख करके एक रूल बना दिया गया, डेप्रिसिएशन का रूल बना दिया गया, ठीक है। फिर एक रूल नया आया कि जब कस्टमर को कोई सामान बेचा जा रहा था तो कुछ कस्टमर पैसा नहीं दे रहे थे,
तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का रूल बना दिया गया। ठीक है, एक और रूल बनाया गया कि भाई जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो एट ए टाइम आपको गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो इससे क्या लिक्विडिटी का खतरा आ जा रहा है, मतलब एक बार में अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, इससे लिक्विडिटी का खतरा आ जा रहा है, तो इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का रूल आ गया। समझ पा रहे हो ना? तो बिजनेस जब लोग कर रहे थे, जब बिजनेस लोग कर रहे थे तो उस वक्त उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो उन प्रॉब्लम को देख करके, उन प्रॉब्लम को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व करके जो नया रूल बनाया गया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या है, जैसे आप जीवन जी रहे हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उन प्रॉब्लम से आप क्या करें, सीख रहे हो, जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है उन एक्सपीरियंस से आप क्या करें, सीख रहे हो, और जीवन को इजी करो, लाइफ को इजी कर रहे हो। जो प्रॉब्लम आप पास्ट में झेले हो, आप कोशिश करो कि वही सेम प्रॉब्लम प्रेजेंट और फ्यूचर में ना रहे, यही ना कोशिश करते हो। ऐसे ही हमारा इंडक्टिव अप्रोच है, क्योंकि अकाउंटिंग थ्योरी एक दिन में नहीं बना, धीरे 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 डेवलप किया गया, प्रॉब्लम आती गई, उसका सोल्यूशन निकालते गया, तब जाकर के अकाउंटिंग थ्योरी बना। एक एग्जांपल समझ लो, जब लोग बिजनेस कर रहे थे तो लोग देख रहे थे कभी कभी स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, जो स्टॉक है ना, कभी कभी उसकी वैल्यूएशन, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे कम भी हो जा रही थी। मतलब जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी जो वैल्यू है, कभी कॉस्ट से ज्यादा हो गई, कभी कॉस्ट से कम हो गई। उसकी जो मार्केट प्राइस है, उसकी जो मार्केट प्राइस है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, कभी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया, कभी कॉस्ट प्राइस से कम हो गया। तो इसके लिए फिर AS2 का कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं भैया, जब हम लोग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे तो NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये फॉलो करके हम कॉस्ट को ये फॉलो करके हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो बिजनेस करते वक्त बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम्स आया, उन प्रॉब्लम को लोगों ने डीपली ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व करके और अनुभव से, एक्सपीरियंस को यूज करके उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन लाया। सोल्यूशन कैसे लाया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फॉर्म में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में, अकाउंटिंग अजम्पशंस के फॉर्म में, अकाउंटिंग रूल के फॉर्म में। जो सोल्यूशंस आए ना, वो कुछ प्रिंसिपल्स के फॉर्म में आए, कुछ रूल्स के फॉर्म में आए, कुछ अजम्पशंस के फॉर्म में आए, कुछ बेसिकली अकाउंटिंग बोल सकते हैं ना, जनरल जो गैप था ना, जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उस कुछ उसके फॉर्म में आए। ठीक है, तो यही हमारा इंडक्टिव अप्रोच है कि बिजनेस को देखा, जो प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम को देख करके एक रूल बना दिया। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस करते करते कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को डीपली ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आया, एक रूल बना करके। जैसे बैड डेप्ट का रूल आया कि लोग पैसा दे रहे थे, सामान बेचा जा रहा था, कुछ कस्टमर पैसा नहीं दे रहे थे, तो बैड डेप्ट का रूल आ गया। धीरे धीरे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही थी, तो डेप्रिसिएशन का रूल आ गया। ठीक है, बिजनेस अगर एक बार में पैसा गवर्नमेंट को देती है टैक्स के फॉर्म में, तो बिजनेस की जो लिक्विडिटी है, बिजनेस का जो कैश है, वो हैम्पर हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कभी कभी स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो रही थी, मार्केट वैल्यू से कम आ रही थी, तो भैया AS2 का कॉन्सेप्ट आया कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। समझ गए ना? तो प्रॉब्लम को देख करके जो सोल्यूशन निकला, बिजनेस लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को देख करके जो सोल्यूशन निकला, ठीक है, वो सोल्यूशन कैसे निकला, प्रिंसिपल्स के फॉर्म में। एक प्रिंसिपल बना दिया, एक रूल बना दिया गया, यही सोल्यूशन था। जैसे बैड डेप्ट का रूल बना दिया गया, AS2 का रूल बना दिया गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन का रूल बना दिया गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रूल बना दिया गया, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अकाउंटिंग थ्योरी। ठीक है, इन दिस अप्रोच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड, कैसे डेवलप किया, पहले आपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, बाय ऑब्जर्विंग, बाय बाय एब्जॉर्बिंग एक्चुअल अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड बिजनेस एक्सपीरियंस। आपने क्या किया, बिजनेस में जो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हो रही थी, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट फॉलो किए जा रहे थे बिजनेस में, जो भी बिजनेस करते हुए जो भी एक्सपीरियंस हो रहा था, क्या एक्सपीरियंस हो रहा था, पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ पैसे कस्टमर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हमारा जो एसेट है उसका धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जो आपने बिजनेस में ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब अकाउंटिंग फॉलो करते वक्त जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने ऑब्जर्व किया, उस एक्सपीरियंस को, उस ऑब्जर्व को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना दिया, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बना दिया, और इसी मेथड को अपने बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। मतलब तुम समझो ना, प्रॉब्लम था ना, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल देना। प्रॉब्लम था बिजनेस में, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल दिया।
इस सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम को देख करके सॉल्यूशन निकाल देना एक अकाउंटिंग फॉर्म के फॉर्म में। जैसे मैंने प्रॉब्लम था ना, डेप्रिशिएशन का रूल आया, बैड डेप्ट का रूल आया, प्रोविजंस के रूल आए, ठीक है, स्टॉक का रूल आया, ये सब क्या प्रॉब्लम थी ना, ये सब प्रॉब्लम थी। इन प्रॉब्लम को देख करके एक रूल बना दिया गया, उसी उसी को बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। इट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस। भाई जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस फील हो रहा है, कभी एसेट कम हो रहा है, कभी एसेट ज्यादा हो रहा है, कभी सेलर पैसा बायर का भी पैसा दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, कभी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही, तो आपने एक्सपीरियंस किया, फिर जाकर रूल बना। ठीक है, स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने क्या किया, जो अनुभव था जो भी एक्सपीरियंस था उसको क्या प्रॉपरली ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर आपने एक प्रिंसिपल्स बनाया, और ये प्रिंसिपल्स क्या, मोर इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे ना, ये प्रॉब्लम सारा का सारा बिजनेस फेस कर रहा था। मतलब क्या है, देखो ना, सपोज आपको प्रॉब्लम हुआ कि कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको हो क्या? आप बताओ ना, आपके आपके कस्टमर, मतलब आपने 10 लोगों को सामान बेचा, उसमें से 6 लोगों ने पैसा दिया, 4 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका है या पूरे बिजनेस वर्ल्ड का है? सर पूरे बिजनेस वर्ल्ड का है। कोई भी एसेट खरीदोगे तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम है या पूरे बिजनेस वर्ल्ड का प्रॉब्लम है? पूरे बिजनेस वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। स्टॉक का वैल्यू कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम या पूरे बिजनेस का प्रॉब्लम है? पूरे बिजनेस का प्रॉब्लम है। तो जब सेम प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है ना, तो आपने क्या किया, एक प्रिंसिपल्स बना दिया, एक रूल बना दिया, जिससे जब आप ये रूल या जब आप प्रिंसिपल फॉलो करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लाया, प्रोविजन का कॉन्सेप्ट लाया, बैड डेट का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है, जब आप ये फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, अब बिजनेस स्मूथली चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मोर इन प्रैक्टिकल नेचर, कि जो भी रूल बना, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना, जो भी प्रिंसिपल्स बना, वो बहुत सारे प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मतलब क्या, रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी उसको देख करके रूल बना दिया गया कि भाई अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये मदद करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करने में। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आप सही बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, सही बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सही करेक्ट प्रॉफिट निकाल रहे हो, ठीक है, सही डिसीजंस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को इसको इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, और ये रियलिस्टिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है, कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएगी रूल चेंज होते रहेगा, तो रियलिस्टिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, क्या क्या प्रिंसिपल्स है? पहला, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस, कि भैया जो बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस को अच्छे से भैया ऑब्जर्व करो। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी प्रॉब्लम आएगा, तो पहला प्रिंसिपल्स है ऑब्जर्वेशन। दूसरा प्रिंसिपल्स है कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। आप ये प्रॉब्लम सिर्फ, आपने जैसे प्रॉब्लम देखा, अच्छा इस बिजनेस में सेम प्रॉब्लम है, ये वाले बिजनेस में सेम प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, सारे बिजनेस का डेटा देखा, तो पता चला ये सेम प्रॉब्लम सबके साथ है, तो आपने फिर क्या किया, एक रूल बना दिया, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो सबको आना चाहिए। ठीक है, तो आप सारे बिजनेस के डेटा को देखा आपने, एनालिसिस ऑफ फैक्ट, आपने प्रॉब्लम को देखा फिर उसको एनालिसिस किया। ठीक है, कलेक्टेड डेटा इज केयरफुली एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कॉमन अकाउंटिंग मेथड। आपने सारे सारे बिजनेसेस का डेटा इकट्ठा किया, और आपने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर आप एक कॉमन मेथड लाएंगे, मतलब ऐसा मेथड लाएंगे जिससे सारे बिजनेस की प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फैक्ट। जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो जो प्रिंसिपल्स आप बनाएंगे ना वो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूस इंप्रूव भी करेगा धीरे धीरे अकाउंटिंग को। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब ये जो भी आपने प्रॉब्लम को देखा, उसको देख करके जो आपने रूल्स बनाया, दैट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखो ना, इंडक्टिव अप्रोच गिव इंपॉर्टेंस टू द रियल बिजनेस एक्सपीरियंस rather than assumption। ये भैया जो रियली लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बिजनेस में, उसको देख करके उन्होंने प्रैक्टिकली चीज को देख करके उन्होंने क्या रूल बनाया, तो दैट इज द रियल एक्सपीरियंस। ठीक है ना। डिटेक्टिव अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी क्या, डिटेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग थ्योरी जो बोल रहा है आपने उसको प्रैक्टिस किया। अकाउंटिंग थ्योरी बोल रहा है कि भैया खर्चा को डेबिट दिखाओ, इनकम को क्रेडिट दिखाओ, एसेट को डेबिट दिखाओ, लायबिलिटी को क्रेडिट दिखाओ। ठीक है ना। आपको अगर पीएल अकाउंट बनाना है तो ये फॉर्मेट फॉलो करो, अगर आपको बैलेंस शीट बनाना है ये फॉर्मेट फॉलो करो, कैश फ्लो ऐसे बनना, फंड फ्लो ऐसे बनाना है, जर्नल एंट्री ऐसे पास होगा, लेजर ऐसे बनेगा। तो जो अकाउंटिंग थ्योरी बोल रहा है उसको अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग थ्योरी को अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को मिला दोगे ना, उसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। तो डिडक्टिव अप्रोच क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी
अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को मिला दोगे ना, आपने मैंने आपको अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ाया क्वेश्चन वन में, फिर मैंने आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस पढ़ाया, इन दोनों को मिला दोगे ना, इसी को बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो डिडक्टिव अप्रोच क्या है? इट इज द मेथड ऑफ डेवलपिंग अकाउंटिंग थ्योरी। इन दिस अप्रोच अकाउंटिंग स्टार्ट विद जनरल प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन एंड अप्लाई। तो बोलो ना, जनरल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन, ये कौन बताता है? अकाउंटिंग थ्योरी बोलता है। फिर आपने इसको अप्लाई कर दिया, आपने क्या किया? इसको अप्लाई कर दिया, तो थ्योरी को आपने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। ठीक है, इन द स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मतलब जैसा भी सिचुएशन था उस सिचुएशन के हिसाब से थ्योरी को क्या किया? अप्लाई कर दिया। तो जो अकाउंटिंग थ्योरी बोलता है, उस अकाउंटिंग थ्योरी को आपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया। जो अकाउंटिंग थ्योरी बोलता है उस थ्योरी को आपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया। तो अकाउंटिंग थ्योरी को बिजनेस में अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, है ना? तो अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को मिला दोगे, उसी को बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। तो ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल, मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया कि जो भी अकाउंटिंग रूल्स है उसको अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई देम टू द इंडिविजुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब जो भी थ्योरी था ना, उस थ्योरी को आपने अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। तो थ्योरी को अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे, तो जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? सही होगा। जैसे आपने अप्लाई किया कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाइल रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ मशीन, की जब हम लोग मशीन परचेज करते हैं, हमारा अकाउंटिंग थ्योरी क्या बोलता है कि जब आप मशीन परचेज करते हो ना, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फ्रेट वगैरह सब कुछ मशीन के कॉस्ट में ऐड करोगे। जब आप मशीन परचेज करते हो, इंस्टॉलेशन, फ्रेट, सेटअप खर्चा सब कुछ मशीन का कॉस्ट में ऐड करोगे। तो जो थ्योरी बोलता है ना, उस थ्योरी को आपने प्रैक्टिकली क्या कर लिया? अप्लाई कर दिया। प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द थ्योरी बनाया। तो अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग प्रैक्टिस, थ्योरी जो बोल रहा है आपने फॉलो कर लिया, दोनों को मिला दोगे, डिडक्टिव अप्रोच। ऑब्वियसली यूज ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। प्रोवाइड सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, मतलब सही तरीके से सिस्टमैटिक बताता है कि भैया डेबिट खर्चा किधर रिकॉर्ड करना है, इनकम कैसे रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक अप्रोच। इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या? छोटा हो, बड़ा हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर, सबके लिए सेम अकाउंटिंग रूल है। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिडक्टिव अप्रोच? पहला प्रिंसिपल, बेस्ड अपॉन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि जितने भी थ्योरीज वगैरह हैं, ठीक है, क्या बोला? बेस्ड अपॉन द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डिडक्टिव अप्रोच स्टार्ट विद द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। जो भी जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप बोलते हैं ना, गैप। तो जो भी गैप बना है, जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। तो बेस्ड अपॉन, मतलब ये जो डिडक्टिव अप्रोच है ना, किसके ऊपर बेस्ड है? गैप के ऊपर बेस्ड है। लॉजिक रीजनिंग को यूज करता है। जनरल टू स्पेसिफिक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अप्लाई अकाउंटिंग एजम्पशन, जो भी अकाउंटिंग एजम्पशन है उसको बिजनेस में क्या करता है? अप्लाई करता है। और help in developing accounting standard. Data approach help in framing the accounting policies and standard based upon the accounting principles. तो जो भी accounting principles बोलता है, जो भी accounting principles है, उनको देख करके ये क्या करता है? accounting policies और standard को बनाता है। ठीक है, तो डिडक्टिव अप्रोच बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, उन्हीं को देख करके हम क्या बनाएंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है, पहला डेफिनेशन दोनों डाल दीजिएगा। इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल प्रिंसिपल, मतलब हमने ऑब्जर्व किया, प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को देखकर हमने क्या बना दिया? जनरल प्रिंसिपल बना दिया। इट मूव फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो भैया इधर प्रिंसिपल्स बन रहा है और डिटेक्टिव अप्रोच में क्या हो रहा है? प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहा है। समझ गया? ये क्या काइंड ऑफ फादर है, ये सन है। समझा मेरा बात? ये फादर, इंडक्टिव अप्रोच मतलब काइंड ऑफ फादर है, ये क्या है? सन है। ठीक है, तो इट मूव फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, कि जो भी प्रिंसिपल्स बना हमने उसको अप्लाई किया। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, असम्पशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? असम्पशन पे बेस्ड है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। ठीक है, इट स्टार्ट विद एक्चुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये एक्चुअली रियल लाइफ की बात करता है कि रियलिटी ऑफ बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस वहां से ये चीज स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स बने हैं उनको फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
ये थ्योरेटिकल और लॉजिकल बेस्ड है, ठीक है। 5 हो गया, तो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस और कवर करना। होपफुली दोस्तों वीडियो समझ में आएगा। प्लीज यूट्यूब वाले स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और सेम 7 के लिए भाई सीरियस है तो आपको 1499 में 1500 में आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपको सेम 7 की मिल जाएगी, ठीक है। और कोशिश करूंगा बेस्ट सेवन नॉलेज आपको प्रोवाइड करें। तो प्लीज सपोर्ट सर, चैनल पर नया हो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है।